हेलो दोस्तों, इंजीनियरिंग पॉइंट गाजीपुर में आपका स्वागत है। आज अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं डुअल स्टार्टर। क्या बोलते हैं? डुअल स्टार्टर, ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डुअल स्टार्टर 5 HP तक के इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। चलिए सॉरी। दूसरी बात कि जितना आप स्टार्टर पढ़ेंगे उसमें 2 डायग्राम की बात हम करेंगे जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। पहला होगा पावर डायग्राम, दूसरा होगा कंट्रोल डायग्राम। पहला पावर डायग्राम, दूसरा कंट्रोल डायग्राम, ठीक। चलिए, तो हम पहला लेके चलेंगे पावर डायग्राम। पहला हम लेंगे चलेंगे पावर डायग्राम, दूसरा लेके चलेंगे हम कंट्रोल डायग्राम, ठीक है। चलिए, तो पावर डायग्राम किसे कहते हैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। चलिए यहाँ पे भी बता देते हैं कि वह डायग्राम जिसमें हम सप्लाई सोर्स से इंडक्शन मोटर के टर्मिनल तक कनेक्शंस को बनाते हैं, उसको या दिखाते भी हैं, उसको बोलते हैं पावर डायग्राम, ठीक है। मान लीजिए आपका सप्लाई सोर्स है, तो यहाँ से लेके इंडक्शन मोटर के टर्मिनल तक जो भी सप्लाई ये सब देंगे, इसको बोलते हैं पावर डायग्राम। कंट्रोल डायग्राम किसको बोलते हैं? तो ऐसा डायग्राम जो एक स्टार्टर का वर्किंग बताता है, काम कैसे करता है स्टार्टर। जैसे स्टार्टर का फंक्शन क्या है, स्टार्टर का फंक्शन क्या है, स्टार्टर कंट्रोलिंग कैसे कर रहा है हमारे मोटर को, ये सब बताता है हमारा कंट्रोल डायग्राम, ठीक। इतना समझ गए? चलिए, तो पहले हम बात करेंगे पावर डायग्राम की। पहले हम बात करेंगे पावर डायग्राम की। पहले हम बात करेंगे पावर डायग्राम की, ठीक। तो देखिए, पावर डायग्राम में 3 मेन पार्ट होंगे, 3 मेन पार्ट होंगे, ठीक। 3 मेन पावर डायग्राम में आपका पार्ट होगा, ठीक है। पहला होगा आपका MCB, जिसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या लगा सकते हैं आप MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, या बोलते हैं लगा सकते हैं आप फ्यूज, ठीक। तो हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे MCB को, ठीक है। दूसरी बात, एक होगा आपके पास कॉन्टेक्टर। क्या होगा? कॉन्टेक्टर, ठीक। व्हाट इज कॉन्टेक्टर? तो इससे पहले डिस्कस कर दिया गया है कि ऐसा डिवाइस जिसमें 2 या 2 से अधिक कॉन्टैक्ट होते हैं, जिसका यूज हम एक साथ ऑपरेट कराने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा तीसरा आप ओवरलोड रिले, या इसी को बोलते हैं थर्मल रिले। इसको क्या बोलते हैं? थर्मल रिले, इसी को बोलते हैं थर्मल रिले, ठीक। तो अब हमको ये बताइए कि MCB का सिंबल क्या होगा। 3 फेज MCB का सिंबल बनाएंगे तो आपको पहले बताया जा चुका है
ये हम बना रहे हैं, ये 3 फेज होगा RYB और उसका क्या होगा ये सिंबल, ठीक है। सीधा नहीं होगा, इसका चांद के आकार का, ठीक। और तीनों एक साइड का होते हैं, ऑपरेट होंगे। ये दिखाता है कि तीनों एक साइड क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। चलिए दूसरा बनाएंगे, कॉन्टेक्टर का सिंबल क्या होगा। तो कॉन्टेक्टर का अगर 3 फेज सिंबल बनाते हैं इसके लिए, पावर डायग्राम के लिए, तो कॉन्टेक्ट का 3 कॉन्टेक्ट लेंगे, क्योंकि हमारे मोटर 3 फेज होगी, ठीक। 3 फेज होगी इसलिए क्या लेंगे, 3 कॉन्टेक्ट लेंगे। तीनों कॉन्टेक्ट एक साथ ऑपरेट होंगे, इसके लिए इसको लगा देते हैं। और ये तीनों ऑपरेट किसके थ्रू होंगे, तो ऑपरेटिंग कॉयल, इसका नाम दे देते हैं। अगर A है तो इसका ये टर्मिनल A1 होगा और ये क्या होगा, A2 होगा, ठीक है। अगला आपका बनाते हैं ओवरलोड रिले। अगला ओवरलोड रिले का सिंबल बनाए थे आपको, ये आपका होगा ओवरलोड रिले। ये क्या है, ओवरलोड रिले। ये क्या है, ओवरलोड रिले, ठीक है। ये आपका ओवरलोड रिले है। आप सिंबल बनाना जानते हैं, पिछला वाला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए तो अब पावर डायग्राम हम ड्रा करते हैं। पावर डायग्राम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो आपके पास पहले तो सप्लाई वायर होगा, ठीक है। आपके पास 3 फेज आया होगा जिससे आप सप्लाई लेंगे। पहला होगा R मतलब रेड, Y फेज होगा मतलब येलो, और G फेज होगा, सॉरी B फेज होगा, B फेज, सॉरी 1 मिनट। और कौन सा फेज होगा, तो B फेज होगा। B मतलब ब्लू फेज होगा, B फेज। 3 फेज आपके पास सप्लाई है। तो अब क्या करेंगे, तीनों फेज से क्या करेंगे, सप्लाई लेंगे। तीनों फेज से सप्लाई ले लिए आप। चलिए येलो से ले लेते हैं, एक एक फेज लेंगे ना, येलो से ले लिए। अगला किससे ले लिए, रेड वाले से ले लिए। अगला सप्लाई ले लिए एक फेज रेड वाले से, ठीक। लेने के बाद अब हम यहाँ पे लगा देते हैं क्या, MCB। क्या लगा देते हैं, MCB। यहाँ पे हम लगा देते हैं MCB लगा देते हैं। चलिए ये आपका हो गया MCB। यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे करना ज़रूरी है, ये दिखाता है कि तीनों MCB एक साथ ऑपरेट होंगे। चलिए MCB लगाने के बाद नेक्स्ट होगा हमारी सप्लाई कंटिन्यूअस वैसे ही चलती रहेगी। ये रेड है तो रेड, येलो है तो येलो, येलो है तो येलो, और ब्लू है तो ब्लू, ठीक। अब अगला लगाएंगे, चाहे देखिए आप यहाँ पे ओवरलोड रिले लगा सकते हैं या कॉन्टेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्टर वर्सेस ओवरलोड रिले या थर्मल रिले। आप इसको पहले लगा सकते हैं या ओवरलोड रिले को भी लगा सकते हैं। चाहे ओवरलोड रिले को पहले लगा दीजिए, इसको इसके बाद लगाइए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे आपको ये नहीं होना है कोई वर्किंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए तो ये वाला बना लेते हैं। चलिए अब लगा देते हैं हम कॉन्टेक्टर। क्या लगा देते हैं, चलिए आइए हम लगाते हैं कॉन्टेक्टर लगाते हैं आपको। चलिए कॉन्टेक्टर के 3 कॉन्टेक्ट हैं तो 3 कॉन्टेक्ट बना लिए। और ये क्या बताता है कि ऑपरेटिंग रिले है। ये क्या है, ऑपरेटिंग कॉयल, सॉरी क्या है, ऑपरेटिंग कॉयल, ठीक।
इतना बनाने के बाद आप क्या लगा लेंगे, उसके बाद क्या लगा लेंगे, इसके बाद आप लगाएंगे ओवरलोड रिले। क्या लगा देंगे, ओवरलोड रिले। ठीक, ओवरलोड रिले लगा दीजिए, तीनों एक सीध में होगा। ठीक है, और ओवरलोड रिले लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर हमारी होगी। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारी होगी और इसके टर्मिनल को हम तीनों सप्लाई बारी बारी से कर देंगे। तो आपका ये जो बन के आता है, आपका ये बन के आता है पावर डायग्राम। इसी को बोलते हैं पावर डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, पावर डायग्राम। एग्जाम में आपको दोनों साथ साथ बनाना होगा, कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम दोनों बनाते हैं। ठीक है, अगेन देखिए, अगेन कंट्रोल डायग्राम हम बना देते हैं। ठीक है, अब यहीं पे हम बनाते हैं कंट्रोल डायग्राम। चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम कंट्रोल डायग्राम। ठीक, यहीं पे बना देते हैं। तो देखिए कंट्रोल डायग्राम में सबसे पहले आपके पास होगा एक फेज। क्या होगा, फेज। ठीक, फेज के बाद आप सबसे पहले लगाएंगे एमसीबी। क्या लगाएंगे, एमसीबी। क्यों लगाते हैं एमसीबी, इसलिए लगाते हैं कि प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ठीक है, ये सर्किट को तुरंत क्या कर देती है, ओपन करती है। दूसरा लगाएंगे डिवाइस नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओवरलोड रिले। इसका सिंबल हम बता चुके हैं, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओवरलोड रिले, कि सिस्टम को ओवरलोड प्रोटेक्शन से हमको क्या करेगा, बचाएगा। इसको बता देगा किसको, एमसीबी को, एमसीबी डाउन हो जाएगा। चलिए इसको लगाने के बाद हम लगाते हैं स्टॉप पुश बटन। क्या लगाते हैं, स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन नॉर्मली क्लोज होता है, आप जानते हैं ये क्या होता है, स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन बनाने के बाद क्या होगा, अब आपका नेक्स्ट होगा स्टार्ट पुश बटन। क्या होगा, स्टार्ट पुश बटन, ये होगा स्टार्ट। ठीक, उसके बाद ऑपरेटिंग कॉइल होगा, ऑपरेटिंग कॉइल अब बनाइए। ऑपरेटिंग कॉइल के बाद आपका ये क्या होगा, न्यूट्रल वायर। क्या होगा ये, न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल। ठीक है, देखिए अब जैसे ही आप क्या करेंगे कि फेस से जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, पुश बटन को प्रेस करेंगे, इधर का दबाएंगे तो ये कांटेक्ट में आएगा। यही पुश जो ऑपरेटिंग कॉइल लगाए हैं, यही वाला लगाए हैं। इसको यहाँ से अलग से निकाल के अलग अलग डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कि जिससे पावर डायग्राम आपको अलग समझ में आए, कंट्रोल डायग्राम अलग समझ में आए। अलग बनाने से क्लियरेंस होता है। जो भी अगर आपको आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा तो दोनों को एक में मिला के भी आप बना सकते हैं। बुक में एक में बना के ही दिया है, जिससे बच्चों को समझने में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग देख लेते हैं, फिर आपको एक में भी करके इसको दिखा देंगे। ठीक, तो देखिए होगा क्या कि जैसे ही आप एमसीबी को ऑन करेंगे, एमसीबी से सप्लाई तुरंत कहाँ तक आएगी, यहाँ तक। यहाँ के बाद ओपन है तो सप्लाई नहीं जाएगी। सप्लाई नहीं जाएगी तो क्या होगा कि हम इस बटन को प्रेस करेंगे, इधर का प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद कॉन्टैक्ट में जैसे आएगा ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज होगा। ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज होगा आपका, ये देखिए ये ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज हो गया। यही ऑपरेटिंग कॉइल है, यही वाला। ये कंट्रोल डायग्राम दिखाएं समझाने के लिए। तो ऑपरेटिंग कॉइल जैसे एनर्जाइज होगा तो अपने कॉन्टैक्ट को किधर का खींचेगा, इधर का खींचेगा। अपने कॉन्टैक्ट को किधर का खींचेगा, इधर का खींचेगा, और हमारा मोटर क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही आप ग्रीन बटन पे उंगली हटा लेंगे तो ये पुनः क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। पुनः ओपन होगा तो हमारी सप्लाई कट जाएगी। देखिए ये फिर डी एनर्जाइज होगा तो फिर इसको क्या कर देगा, इधर का छोड़ देगा, जिससे सारे कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने होल्डिंग सर्किट की बात किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में। प्लीज़ इसको आप देखिए, होल्डिंग सर्किट की बात किए थे। ठीक है, होल्डिंग सर्किट किसको बोलते हैं।
तो इसको देखिए, पिछला लेक्चर है, बहुत समझ में आ जाएगा। तो होल्डिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। स्टार्ट पुश बटन के बाद होल्डिंग कॉइल ऐड करना पड़ता है। समझ में आया? देखिए एक्चुअली ये ओपन है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, ये पोर्शन ये कांटेक्ट होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो अब जैसे ही क्या करेंगे, आप सप्लाई देंगे, ठीक है। जैसे ही आप सप्लाई देंगे तो हमारी करंट इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी। अब जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद सब एनर्जाइज होगा, इधर का मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। तो चालू होने के बाद अब जैसे ही आप इस पर से हाथ हटा लेंगे तो पुनः ओपन होगा। तो लेकिन हमारी सप्लाई इधर से क्या होगी, ये क्लोज हो जाएगा। ये क्या होता है, क्लोज हो जाएगा, और हमारी सप्लाई इधर से क्या होगा, चलती रहेगी। ऑपरेटिंग होल्डिंग कॉन्टैक्ट का प्लीज़ इससे पहले वाले लेक्चर में देखिए, ठीक है, चलता रहता है। समझ में आया इतना? तो इसी को हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ ना बना के, सॉरी अलग अलग ना बना के एक साथ भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बनाने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है कि करना क्या है आपको, सिर्फ कि किसी फेज से इसके ऊपरले वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर दीजिए। किसी भी फेज से क्या करिए, चलिए इसको अलग से बता देते हैं। देखिए इस यहाँ पे भी अब एक न्यूट्रल वायर होगा। क्या होगा, एक, अगर देखिए ये समझ में आएगा तो ऐसे बना लीजिए अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चाहते क्या है कि हम एक में बनाएं, ठीक। तो एक में भी आप बना सकते हैं। तो देखिए RYB फेज था और एक फेज होगा न्यूट्रल। ये क्या होगा, न्यूट्रल, ठीक। तो न्यूट्रल बनाने के लिए अब सबसे पहले क्या करिए कि इसको, इस फेज को हटा दीजिए यहाँ से। चलिए इसको हटा दिए, और कोई MCB की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि MCB प्रोटेक्शन हमारा दे देगा। MCB प्रोटेक्शन हमारा दे देगा। और इस ऑपरेटिंग कॉइल को भी आप हटा दीजिए। न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट उधर से ही हम ले लेंगे, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, ठीक है। चलिए हटा दिए। अब क्या करिए कि किसी फेज से, मान लीजिए ब्लू किसी तीनों फेज आए हैं, ये तीनों फेज है ना, RYB, किसी फेज को यहाँ से लीजिए और क्या कर लीजिए कि अपने सिस्टम को, सॉरी पेन ले लें, अपने सिस्टम को क्या करिए, सप्लाई दे दीजिए। किसी भी फेज को उठाइए, एक मिनट, किसी फेज को उठाइए, क्या करिए, यहाँ से लाके कनेक्शन दे दीजिए स्टार्टर के इस वाले पॉइंट को। तो हमारा जैसे MCB स्टार्ट ये भी होगा। और क्या करिए कि दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, इस वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए किससे, ऑपरेटिंग कॉइल के स्टार्टिंग लाइन को। करने के बाद क्या कर सकते हैं आप, इस वाले को और इस वाले को आप किससे कनेक्ट कर दीजिए, न्यूट्रल से। किससे कनेक्ट कर दीजिए, न्यूट्रल से। आपका सर्किट बन के रेडी हो गया। ये एक में सर्किट है, ठीक है। एक में भी आप देख लेंगे, जो ये कनेक्ट हुआ है ये न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया, ठीक। तो कैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये न्यूट्रल वाला वायर किससे कनेक्ट है, इस वाले से, ठीक। तो आप, हम तो बोलेंगे कि आप इंडिविजुअल अलग अलग सर्किट को बनाइए, जिससे आपको क्लियरिटी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, ठीक है।